ए रुक, तुझे अब समय मिला है घर पर आने का। मैं यहाँ पर कब से भूखा पड़ा हूँ। खाना बनाने क्या तेरी माँ आएगी? भाई साहब, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैं घर घर जाकर काम करती हूँ तो काम करने में तो टाइम लग ही जाता है। और रही खाना बनाने की बात, तो खाना मैं ही बनाऊंगी। आप मेरी माँ को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? तुझे पता भी है मुझे कितनी तेज भूख लग रही है? तुझे नहीं पता होगा क्योंकि तू तो लोगों के घर पर काम करके आती है, वहीं पर खाकर आ जाती होगी। मुझे पता है मुझे कितनी तेज भूख लग रही है। भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत तेज भूख लग रही होगी और समय भी हो गया है खाना खाने का, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए अभी खाना बना कर देती हूँ। ठीक है, मैं फिक्र भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर खाना भी नहीं खाऊंगा। तू मुझे पैसे दे, मैं होटल पर जाकर खाऊंगा खाना। भाई साहब, आप अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, फिर भी आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? तू पागल किसी और को बनाना, मुझे नहीं, समझी? और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तेरे पास पैसे हैं या नहीं। चल जाकर निकाल कर दे पैसे। ला। अरे भाई साहब, आज तक मैंने आपसे झूठ बोला है? जो अब बोलूंगी मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं आपको जरूर दे देती। तू ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मुझे मंगलसूत्र ला कर दे, मैं उसे बेचकर फिर खाना खाऊंगा जाकर। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति की आखिरी निशानी वो मंगलसूत्र ही है, और आप कह रहे हो कि वो मंगलसूत्र मैं आपको दे दूं, वो भी बेचने के लिए? नहीं भाई साहब, मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। जब तेरा पति ही नहीं रहा तो तू उस निशानी का क्या करेगी जो तू उस मंगलसूत्र को मुझे देने से मना कर रही है? ला कर दे देना। भाई साहब, आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने पति की निशानी नहीं खोना चाहती। इसलिए आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपको अभी खाना बना कर दे देती हूँ। मैंने कह दिया ना कि आज मैं होटल पर खाना खाऊंगा तो होटल पर खाना खाऊंगा, और वो पैसे देगी तू, क्योंकि तेरे पति के इलाज में मैंने अपनी सारी कमाई लगा दी। भाई साहब, आपकी बात सही है, और मैं भी आपका एहसान मानती हूँ कि आपने अपनी सारी कमाई मेरे पति के इलाज में लगा दी। लेकिन इस समय आप मेरी परेशानी को समझिए, मेरी मजबूरी को समझिए। भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तेरे हाथ जोड़ने से मेरा एहसान खत्म नहीं हो जाएगा। अगर तू मेरा एहसान मानती है तो मेरी बात भी माना कर, समझी तू? चल अब खाना बना, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी। ठीक है। अरे रीना भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ देर रुककर हमसे भी बात कर लो। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैं काम पर जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो रास्ते में रोककर। चली जाना। मुझे ये बताओ भाभी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? क्या डर है तुम्हें? पहले तो तुम्हारा पति जिंदा था, तुम्हें इस बात का डर था, अब तो तुम्हारा पति मर गया, अब तुम मुझसे बात कर लो। पहले मेरे पति जिंदा थे तो मैं कभी कभी तुमसे बातचीत कर लिया करती थी, तुम्हारे हालचाल पूछ लिया करती थी, लेकिन अब मेरे पति नहीं है, मैं एक विधवा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। और अगर एक विधवा किसी मर्द से बात करती भी है तो ये दुनिया वाले उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। इसलिए मेरी बात समझो और मुझे इस तरह रास्ते में परेशान मत किया करो। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो खुद परेशान हूँ तुम्हें देखकर। पहले तुम्हारी मांग में सिंदूर था, तब तुम बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन खूबसूरत तो अब भी हो, लेकिन पहले की जैसी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारी सूनी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ और तुम्हारा दुख दूर करना चाहता हूँ। तुम मेरा दुख दूर करोगे? अरे मेरा दुख दूर करने वाला ना इस दुनिया में है ही नहीं। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, और जब भगवान ने मेरी किस्मत में दुख लिखे हैं तो उसे कोई दूर नहीं कर सकता। भाभी, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात पर यकीन तो करके देखिए। मैं सच में आपका दुख दूर करना चाहता हूँ, एक बार आप मुझे मौका तो दीजिए। अभी तो मैंने तुम्हारे एक ही थप्पड़ मारा है, और अगर मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की ना तुमने, तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब हटो मेरे रास्ते से। अरे भाभी, पहले मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, अगर प्यार से नहीं मानती हो तो मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बात है, बताओ। अंकल, ये मुझे रास्ते में रोककर परेशान कर रहे हैं, और मैं काम पे जाने के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रहे। आप ही इन्हें समझाइए ना कि मुझे रास्ते में रोककर परेशान ना किया करें। अच्छा, हाँ भाई, क्या बात है, क्यों इसको परेशान कर रहे हो? अरे ये एक विधवा है बेचारी, और तुम इसे परेशान कर रहे हो, बल्कि इसकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें शोभा नहीं देता ये काम, समझे?
तुम्हारी वजह से तुम्हारे पूरे खानदान का नाम बदनाम होता है। अरे कम से कम अपने बाप दादाओं की इज्जत तो बचा कर रखो, या उसे ऐसे ही डुबा दोगे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, समझे? हम सब जानते हैं कि हमें अपने बाप दादाओं की इज्जत कैसे करनी है, कैसे नहीं। इसीलिए आप यहाँ से जाओ और अपना काम करो। हम जो कर रहे हैं उसे हमें करने दो। आप बीच में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। मैं टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, बल्कि इसकी वजह से इसको बचा रहा हूँ, क्योंकि ये विधवा है। लेकिन तुम ये बात कभी नहीं समझोगे, और वैसे भी तुम समझोगे कहाँ से? तुम्हें तो संस्कार ही नहीं मिले हैं। जिन्हें संस्कार मिलते हैं वो दूसरे की इज्जत करते हैं और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम्हें इस सब से क्या मतलब? अंकल, आपकी बात सही है। अगर इन्हें अच्छे संस्कार मिले होते ना, तो ये इस तरह मुझ विधवा को परेशान नहीं करते। मैं इसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे सहारा देकर इसकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन अब ये मुझे गलत समझ रही है और इसके साथ आप भी मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। तुमने अब से पहले किसी की मदद की, किसी को सहारा दिया, जो तुम मुझे सहारा दोगे? तुम मुझे सहारा नहीं देना चाहते, तुम तो बस मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये बिल्कुल सही कह रही है। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा मकसद बुरा है और बुराई कभी कामयाब नहीं होती, समझे तुम? खैर, तुम जाओ और मैं भी जा रहा हूँ। और हाँ, इसको परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है, समझा? जाओ तुम। अरे इस सारे घर में कूड़ा फैला पड़ा है, कोई सफाई नहीं है, और ये काम वाली अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है इस काम वाली को निकालना पड़ेगा, इसकी जगह पर दूसरी काम वाली रखनी पड़ेगी। नमस्ते साहब। तू नमस्ते छोड़ और ये बता, काम करना चाहती है या नहीं? अगर नहीं करना चाहती तो छोड़, हम किसी दूसरी काम वाली को देखेंगे। अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं काम तो करना चाहती हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तू काम करना ही नहीं चाहती। अगर काम करना चाहती तो टाइम से आती, लेट नहीं। देख रही है इस घर में कितनी गंदगी हो रही है। इस घर में गंदगी की जगह सफाई होती अगर तू टाइम से आती तो। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं काम तो करना चाहती हूँ और काम पर टाइम से भी आती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई, इसलिए आने में समय लग गया। बस बस, ज़्यादा बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। झूठ बोलना और बहाने बनाना तुम जैसी औरतों का बाएं हाथ का खेल है। साहब, मुझ जैसी औरतों से आपका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हो? क्या मैं चरित्रहीन हूँ? देखो साहब, मैं विधवा जरूर हूँ, लेकिन चरित्रहीन नहीं। आप मुझसे ऐसी बात मत कीजिए। मैं तुझे कब चरित्रहीन कह रहा हूँ? चरित्रहीन तो तू खुद कह रही है। तू यहाँ पर काम करने आई है या फिर मुझ पर आरोप लगाने? नहीं साहब, आप गलत मत समझिए। मैं भला आप पर आरोप कैसे लगा सकती हूँ? मैं तो यहाँ पर काम ही करने के लिए आई हूँ। ठीक है, ज़्यादा जुबान मत चला। अगर काम करने आई है तो जाकर काम कर। ठीक है साहब। तुझे तो पता ही है मेरे बारे में, और सब जानते हैं मुझे। जो मैं ठान लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, पहले इससे बात करूँ। अरे कुछ नहीं, मैं तुझे बता दूंगा। चल फोन काट। अरे क्या बात है? इस तरह रास्ता क्यों रोक रहा है? कुछ बात है क्या? बात है तभी तो रोका आपको अंकल। क्या बात है, बताओ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझ जाओ तो अच्छा रहेगा। ऐसा तू क्या समझाएगा मुझे? जो कह रहा है कि समझाना चाहता हूँ, और अगर समझाना चाहता है तो बोल, क्या समझाना चाहता है? देखिए अंकल, समझाने को ज़्यादा कुछ नहीं है, आप समझदार हो, समझ जाओगे। आप हमारे रास्ते में ना आए तो ही अच्छा है। तू मुझे समझा रहा है या धमकी दे रहा है? इस तरह कौन समझाता है? ये तो तू धमकी दे रहा है। लेकिन एक बात बता, मैंने तेरा कब रास्ता रोका है जो तू कह रहा है कि हमारे रास्ते में मत आना? कोई तो बात होगी, किस लिए मुझे रोका है? अब मैं जल्दी में हूँ यार, मुझे जाने दे। देखिए अंकल, जल्दी तो मुझे भी बहुत है,
लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है। और रही रास्ता रोकने की बात, तो रास्ता रोकने का तो मुझे भी शौक नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको इसलिए रोका है कि मैं उस दिन विधवा से बात कर रहा था, तब तुमने बीच में आकर मेरी बात खराब कर दी। अगर तुम उस दिन नहीं आते तो वो मेरी बात मान जाती। वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। और तुम ये कह रहे हो कि बात कर रहे थे, तुम बात नहीं कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, इसीलिए मैं बीच में आया। अगर मैं नहीं आता ना तो पता नहीं तुम लोग उसके साथ क्या करते। तुम्हारा पूरे गांव में नाम निकला हुआ है कि तुम एक नंबर के गुंडे हो, शराबी हो, और तुमने इस समय भी शराब पी रखी है। पी तो रखी है, लेकिन हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंकल, आपको ये गलत फहमी है कि हम इस गांव की परंपरा से बाहर जा रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम उस विधवा की मदद करना चाहते हैं, उसे सहारा देना चाहते हैं, और उसे सहारा की सख्त जरूरत है। हम इसीलिए उससे कुछ बात कर रहे थे। आपको ये गलत लग रहा है। मदद, और वो भी तुम्हारे पास है क्या जिससे मदद करोगे? अरे तुम्हारे बाप दादाओं की जायदाद जो थी वो तुमने सारी बेच दी, शराब पी गए, अपनी गुंडागर्दी में लुटा दी। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है जो तुम किसी की मदद कर पाओगे? और उस विधवा को तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मुझसे मना कर रही थी। तुम मदद नहीं, तुम तो कुछ और ही करना चाहते हो। हम उस विधवा के साथ कुछ भी करें, लेकिन तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? कहीं तुम्हारा उस विधवा के साथ नाजायज संबंध तो नहीं है? बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती उस पवित्र औरत के दामन पर कलंक लगाते हुए? अरे वो विधवा है बेचारी, कोई बाजारू औरत नहीं है जो तू नाजायज संबंध की बात कर रहा है, समझा? आज के बाद मेरे साथ ना ऐसी बात भी की या वो परेशान की तो तुम लोगों को पुलिस से गिरफ्तार करवाकर जेल में सच में डलवा ही दूंगा, समझे? चल निकल अब। हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? कुछ परेशान से लग रहे हो। परेशान हूँ तभी तो तुझे बुलाया है। परेशान हो? लेकिन ऐसी क्या परेशानी हो गई जो मुझे बुलाना पड़ा? और बुला ही लिया है तो बताओ क्या परेशानी है? परेशानी क्या यार, तू तो जानता ही है
जब कोई अच्छा काम करता है ना तो उसे रोकने वाले लोग तो आ ही जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि अच्छा काम करने वाले को रोकने के लिए लोग जरूर आ जाते हैं। लेकिन तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे थे? किसने रोक दिया तुम्हें? तू जानना चाहता है कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ? तो सुन, एक बेसहारा को मैं सहारा देना चाहता हूँ, लेकिन एक आदमी ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया और उसको मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। सबक सिखाना चाहता है? तो ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। बता कौन है वो जिसे तू सबक सिखाना चाहता है, और उसे भी बता कौन है वो बेसहारा जिसे तू सहारा देना चाहता है। जब तू मेरे साथ है तो तुझे बताने की क्या जरूरत है? चल तू मेरे साथ, तुझे दिखाई देता हूँ कि वो कौन है कौन नहीं। आ चलते हैं। अरे साहब, आप यहाँ? बताइए, कोई बात है क्या? हाँ, बात है, और बहुत जरूरी बात है। वही करने आए हैं हम। अगर ज़रूरी बात है तो बताइए साहब, लेकिन ये आपके साथ क्यों आए हैं? ये भी तुमसे बात करने आए हैं, और इन्हें मैं बुला कर लाया हूँ। साहब, अगर इन्हें आप बुला कर लाए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंसान साथ लाने लायक नहीं है। क्यों? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इनके बारे में ऐसी बातें कर रही हो? साहब, अब मैं क्या बताऊं इनके बारे में? इनके बारे में तो हर एक आदमी जानता है कि ये कैसे हैं और क्या हैं, लेकिन आप इन्हें अपने साथ लेकर आए हो तो कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या बात करना चाह रहे थे मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम तो तुम्हारे फायदे के लिए बात करना चाहते हैं। मेरे फ़ायदे के लिए? लेकिन मेरे फ़ायदे के लिए क्या बात करना चाह रहे थे आप मुझसे? बताइए। बात तो तुम्हारे फायदे की है, और मुझे पता है कि तुम्हारे हालत कैसे हैं और तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। लेकिन साहब, कल जब मैं आपके घर पर काम करने के लिए आई थी तब आप मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे थे, और आज आप मेरे घर पर आकर मेरे ही फायदे की बात कर रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताइए। अगर तुम साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो तुम इस झोपड़ी में नहीं रहोगी। दुनिया के सारे ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में होंगे। बोलो, क्या राय है तुम्हारी? आप लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं ठोकर मारती हूँ दुनिया के सारे ऐशो आराम को, और मुझे ये झोपड़ी पसंद है। मैं यहीं पर रहूंगी क्योंकि ये घर मेरे पति का और मेरा है। इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी हैं। इस घर को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। ज़्यादा भाव मत खा। शुक्र कर कि तुझ जैसी विधवा को ये मौका दे रहे हैं, वरना दुनिया वाले तुझ जैसी विधवा को मनुष्य मानते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि ये दुनिया मुझे मनुष्य कहे या फिर कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी पति की यादों में ही अपना जीवन बिता दूंगी। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे परेशान मत करो। अच्छा, हम तेरी मदद करना चाहते हैं तो तुझे लग रहा है हम तुझे परेशान कर रहे हैं? हम तुझे परेशान नहीं करते हैं। परेशान तो करता है तेरे पति का बड़ा भाई, जो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है और तुझे अपनी उंगलियों पर नचाता है। मैं किसी के इशारों पे नहीं नाचती जो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। और तुम्हें पता है मैं अपनी कमाई उन्हें क्यों देती हूँ? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई मेरे पति के इलाज में लगा दी थी। उन्हीं का एहसान चुकाने के लिए मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। अगर सच में तू उसका एहसान चुकाना चाहती है तो मेरी बात मान ले, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस तू एक बार हाँ कर दे शादी के लिए। खुली आंखों से सपना मत देखो, क्योंकि ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होने वाला। और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से ले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और अगर तुम नहीं गए तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगी। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक विधवा औरत को परेशान करने की सजा क्या होती है। निकलो यहाँ से। जा रहे हो? जाऊं पुलिस के पास? आए बड़े शादी करने वाले। पूछता हूँ रीना से ये लोग क्या करने आए थे। रीना, रीना बाहर आ। भाई साहब आ गए आप, लेकिन आप अब आए हो। अगर थोड़ी देर पहले आ जाते ना तो वो लोग यहाँ पर आकर मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छे से पता है कि वो तुझे परेशान करने नहीं आए थे। तूने ही उन्हें बुलाया होगा मिलने के लिए और मुझसे कह रही है कि वो मुझे परेशान करने आए थे। भाई साहब आप ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? अगर कोई और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता तो ठीक भी था, लेकिन आप तो मुझे अच्छे से जानते हो।
फिर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये दुनिया वाले तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने की कोशिश करते ही हैं। कम से कम आप तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये रोना धोना बंद कर मेरे सामने। और तू रोएगी तो क्या मैं तुझ पर यकीन कर लूंगा? कभी नहीं। तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। भाई साहब, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है? मैंने उन लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो तो ये मेरे लिए और मेरी पवित्रता के लिए बहुत दुख की बात है। अब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि इसका रोना धोना सच है या नाटक, और वो लोग इसने बुलाए थे या खुद आए थे। जा रहा हूं मैं। ए रुको तुम लोग, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम मुझे ये बताओ, कल तुम मेरे घर पर क्या करने आए थे? तू ये बात हमसे मत पूछ। ये बात तू जाके अपने भाई की पत्नी से पूछ, समझा तू? मैंने उससे अच्छे से पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब मुझे तुम लोग बताओ, तुम लोग उसने खुद बुलाए थे या तुम अपनी तरफ से गए थे? पागल है क्या? ऐसे कैसे कोई किसी घर चला जाएगा? उसने हमें बुलाया था, हम तब तेरे घर गए थे। उसने क्यों बुलाया था? और बुलाया था तो इसका मतलब क्या है बुलाने का? तू मतलब जानना चाहता है ना, तो सुन। तेरे भाई की पत्नी इससे शादी करना चाहती है और इसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाना चाहती है, इसलिए हम तेरे घर गए थे। क्या बकवास कर रहा है तू? और वो इसके नाम का सिंदूर बनना चाहती है अपनी मांग में? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? माना कि वो विधवा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती है क्या? उसको तो मैं समझाऊंगा कि उसका हक क्या है क्या नहीं। जा रहा हूं मैं। कितना खूबसूरत था वो पल जिस टाइम मेरे पति ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। रीना, क्या हुआ भाई साहब? आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? सब कुछ करने के बाद और मुझसे ही पूछ रही है कि क्या हुआ क्या नहीं? मेरी सारी कमाई तेरे और तेरे पति के ऊपर खर्च हो गई, और तू है कि किसी दूसरे के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? होश में तो हो? आपको पता भी है क्या बोल क्या रहे हो? तुझे पता है मुझे ये बात किसने बताई है? मुझे ये बात उसी ने बताई है जिसके नाम का तू अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहती है, और बकवास कर रही है। मैं आपकी अपनी हूँ, फिर भी आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ, और वो लोग आपकी पराये हैं और आपने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। क्यों? अरे क्या हुआ रीना, रो क्यों रही हो? क्या बात है? कोई बात है क्या? अंकल, भाई साहब मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं, मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं चरित्रहीन हूँ। क्या चरित्रहीन बता रहे हैं? तुम बेवजह चरित्रहीन कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास जो इस पर इतना घिनौना आरोप लगा रहे हो? आप सबूत की बात कर रहे हो? मैंने जीतू और बाबू को यहाँ से खुद जाते हुए देखा था, और उनको इसी ने बुलाया था, और मैंने उनसे पूछा भी था। वो भी यही बता रहे थे कि तेरी भाई की पत्नी ने बुलाया है हमें। अब बताओ मैं उनकी बात पर यकीन कैसे ना करूं? यही तो है कलयुग। कलयुग में लोग ना अपनों की बात पर यकीन नहीं करते हैं, गैरों की बात पर ज्यादा यकीन करते हैं, जबकि विश्वास अपनों पर करना चाहिए, ना कि दूसरों पर। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। वो लोग तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकते, सच्चाई ये बता रही है। और एक बार मैंने भी देखा था, वो जीतू था ना उस दिन जो तुम्हें परेशान कर रहा था रास्ते में रोककर। ये काम करने जा रही थी तो जीतू इसे रास्ते में रोककर परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था इसके साथ। उस दिन मैं आया, मैंने इसे बचाया, और वो मुझसे दुश्मनी भी मानता है इस बात की, और तुम हो कि उनकी बात पर यकीन कर रहे हो। वो एक नंबर के झूठे बदमाश आदमी हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, इसने तुमसे जो भी कहा है वो सब सच है, और मैंने तुमसे जो कहा है वो भी सब सच है। इसलिए तुम बेकार में इस पर शक मत करो। ये बहुत ही ईमानदार और पवित्र औरत है। ये सिर्फ अपने पति की यादों के साथ जीना चाहती है। ये अपने दिल में किसी और का तो ख्वाब भी नहीं देख सकती। रीना, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ किया है मुझे इसके लिए बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो?
अगर इस घर से आप चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी? दुनिया वालों को तो मौका मिल जाएगा मुझ पर उंगली उठाने का। प्लीज आप इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। दुनिया वालों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा और तुम चले गए तो ये किसके सहारे रहेगी? तुम्हें इसे छोड़कर जाना नहीं चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और सब कुछ घर बार देखना चाहिए। तुम यहीं रहो और इसे प्यार से रखो, ठीक है? मैं चलता हूँ अब। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।